सो ऑल राइट ही इट्स माय बॉक्स टू बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम मतलब मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक रहा है तो वो ये रहा है आउट मांगा एक्सप्लेन करो। और मैंने बस इसका एक रिव्यू बनाया था और मैं बिलीव नहीं हो रहा कि तुमको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है इस मांगा में। तो आज हम इसी पे वीडियो बनाने वाले हैं। इसका चैप्टर 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। बट क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि ये वाली मांगा टोक्यो रेवेंजर्स जैसी है कि नहीं, मतलब इन टर्म ऑफ कॉपीराइट इश्यूज की अगर ये मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि टोक्यो रेवेंजर्स वाले तो बड़े चिल बंदे अपने कैन वाकुइजर, उनको तो ये परवाह नहीं है कोई कितना यूज कर रहा है। तो अभी तक तो कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आया है इसमें। बट इस मांगा का मैं नहीं जानता कि कुछ कॉपीराइट इशू है कि नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं कम से कम ये मांगा के पैनल्स दिखाऊं तुमको। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पे टोक्यो रेवेंजर्स और अब आने वाले वीडियोज में इससे रिलेटेड कॉन्टेंट तुमको मिलता रहेगा। और दूसरे वीडियोस को भी जाके चेक करो। टोक्यो रेवेंजर्स नहीं रुकने वाला है, वो कोर है इस चैनल का, उसको तबाह नहीं होने दूंगा मैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले मैं तुमको बता दूं कि अगर तुमको इसको मतलब देखना भी है कि क्या चला है तो फिर तुम ये मांगा पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका अगर तुमको पढ़ना हो तो। और अब स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 के पहले ही पेज में हमें देखने को मिलता है वो जो कागज को मोड़ के बत्तख नहीं बनाते हैं, वो एक लड़का बना रहा है और चिल्ला रहा है बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। वो उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं बिल्कुल। वो जेल में बैठा हुआ है और उसके हाथ में कागज है, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है बहुत ज्यादा। तभी वहां पे पुलिस वाले जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि फिर से अरे ये तात्सुया इगुची फिर से कर रहा है वही काम, सॉलिटरी कन्फिनमेंट विंग में है वो, जल्दी चलो। और सब एकदम जेल की तरफ भागते हुए जाते हैं और वो ऐसे उसको जकड़ के बोलते हैं कि इगुची छोड़ो उसको, छोड़ो इगुची। और उसके बाद हमें एक टाइम स्किप देखने को मिलता है जहाँ पे अब 6 मंथ्स बाद की कहानी स्टार्ट होती है, जो कि कहीं पे चल रहा है कांटो रीजन में। चैप्टर 1 यहाँ पे पूरा बिगिन होता है और हमको दिखता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि है तात्सुया इगुची, जो अभी जस्ट जेल से बाहर निकला है। वो बता रहा है कि मेरा नाम तात्सुया इगुची है, कोमाई टोक्यो में मेरा जन्म हुआ और मैं 17 साल का हूँ। मैं अभी जस्ट जेल से बाहर निकला हूँ, मैं जेल में था पिछले कई महीनों से। और तभी सामने में उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है और वो पिघल जाता है। हाँ मैं बताना भूल गए थे, ऐसे सीन्स बहुत ज्यादा हैं तो अपने रिस्क पर देखना। कबार बोरिंग हो जाता है, पर इसको देख के जो आनंद आया है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो Ladies and gentlemen, वो बोलता है कि मैं अरेस्ट किस वजह से हुआ था। फिर उसको याद आता है कि मैं एक गैंग का पार्ट हुआ करता था, 5th जनरेशन ऑफ टोक्यो कोमई आउटलॉज। इस गैंग का नाम था टोक्यो कोमई आउटलॉज। और वो बोलता है कि पुलिस वालों के साथ तो मैं बड़ी आसानी से खेल लिया करता था, और क्योंकि मैं हेड था स्पेशल फोर्स का तो वो सब मेरे बहुत बड़े फैन थे। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और सब मेरे को बहुत एडमायर करते थे। क्या मैं अब उस चीज को रिग्रेट करता हूँ जो मैंने किया? हाँ मैं करता हूँ। तभी उसको कोई एक आदमी बोलता है कि ओ तुमको क्या मैंने बहुत इंतजार करवाया? हाँ। फिर वो बोलता है कि जितना ज्यादा मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ उतना ज्यादा छोटा मेरे ब्लेडर्स होते जा रहे हैं। और फिर हमें बताता है कि ये बूढ़ा आदमी ईशिदो है, ये पैरोल ऑफिसर है इसका। अब पैरोल का मतलब होता है कि ये जेल से भी जस्ट बाहर निकला है तो इस पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और ये वो ऑफिसर है जो इस पे निगरानी रख रहा है। मुझे इसको पूरे महीने में एक बार जरूर बताना है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उसको वो चीज लिखनी है और रिपोर्ट देनी है कोर्ट में हर बार जितनी बार ये उसको बताएगा। और क्योंकि पैरोल पे इसलिए ये सीन चल रहे हैं। अगर ये पैरोल पे नहीं होता तो फिर आराम से भी मस्त घूम रहा होता, जो मर्जी वो कर सकता है। बट अभी इसको वापस जेल नहीं जाना है और ये वो बंदा है जो इसको इतना तंग कर रहा है कि मतलब सब कुछ इसकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है इसको पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है लाइफ में इसकी। तो वो बोलता है तात्सुया इगुची अपने मन में कि एक्चुअल में तो मैं बाहर निकल चुका हूँ जुवेनाइल से, बट अभी भी मैं पैरोल। और जिस ईशिदो मतलब ये बूढ़े आदमी को पता चलेगा, बूढ़े आदमी का नाम ईशिदो है, मैं दोबारा तो जिस दिन ईशिदो को वो पता चलेगा कि अब मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से बाहर हो जाऊंगा और फिर मैं अपनी मर्जी से घूम सकता हूँ। तभी ईशिदो बोलता है कि चलो चलते हैं। तात्सुया बोलता है ओके चलते हैं। और फिर वो एक दुकान में जाके बैठ, जो कि तात्सुया की कोई आंटी का दुकान था। तो वो उधर बोलते हैं कि लगता है पेपर वर्क हो, और वो आंटी बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया आप। फिर वो बोलती है तात्सुया की तरफ देख कर कि तात्चन कल से तुमको यहाँ पे काम करना है, क्योंकि मुफ्त में रहने नहीं देगी, आंटी है आफ्टर ऑल, मम्मी थोड़ी। और फिर वो बोलती तात्चन क्या तुम सुन रहे हो? और फिर तात्चन हमें दिखता है कि वो क्या देख रहा है और बोलता है यस। फिर वो बोलता है कि ये मेरी मौसी है एक तरीके से, क्योंकि वो उसकी मम्मी की साइड से है तो वो उसकी मौसी है। वो और उसके पति एक दुकान चलाते हैं
इस टाउन में जो मतलब होटल कह लो कि यहाँ पे लोग खाना खाने आते हैं। और बात रही कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इंस्टेड कि मैं अपने घर चला जाता। और जितने जैसे वो इससे आगे सोचने वाला होता है कि उस इशिदो उसको बोलता है इगुचिकन, तुमने बहुत मुसीबत फैलाई है जब तुम जुवेनाइल में थे तब भी, इस वजह से तुमको एक डिफरेंट फैसिलिटी में भी भेजने की नौबत आ गई थी, बट अब तुम्हारी आंटी तुम्हारा ध्यान रखेंगी और तुम उसको रिस्पेक्ट दो जितना वो डिज़र्व करती है, वरना क्या होएगा तुम्हारे साथ मैं भी नहीं जानता। और फिर तात्सुगुची कहता है हाँ, और वो उसको एक डेथ स्टेयर देता है और डेथ स्टेयर के बदले में उसको भी एक डेथ स्टेयर मिलती है इशिदो की तरफ से। इशिदो बोलता है कि क्या तुम अब भी वो कागज़ की चीज़ें बनाना चाहते हो? हाँ। और उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा सा हो जाता है तात्सुगुची हमारा। फिर वो इशिदो बोलता है मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है जो मेरे अंडर थे जब मैं पैरोल ऑफिसर था, बट अभी तक मैंने जितना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस गेन किया है, जिस तरीके के तुम लड़के हो, मैं दावे से कहता हूँ कि तुम वापस जाने वाले जुवेनाइल में। और उसकी आंटी कहती है अरे मेरा मतलब था कि जैसे वो इतना बोलते हैं कि तात्सुया बड़े गुस्से में अपने टेबल पे दोनों हाथ मारता है और फिर वो उसको मतलब रिस्पेक्ट देने लगता है जैसा उसने इशिदो ने कहा था। बट वो सोच रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ, मेरा आपसे ख्याल रखो, या फिर मैं तुमको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा, या फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू, या फिर मेरे जैसे लड़के को अपने अंडर लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो इतना बोल रहा होता है, सोच रहा होता है, और वो मन में तभी सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे पे लगाई थी जब मैं जुवेनाइल से बाहर आ रहा था। उसमें से एक चीज़ थी कि मेरे को अपना होम टाउन छोड़ के किसी और जगह जाना पड़ता, क्योंकि होम टाउन में से सारे पुराने दोस्त थे और ये वापस से मतलब बुरी संगत में चला जाता और वापस से एक गैंगस्टर बन जाता, तो इसलिए इसको इधर लेके आए थे ये लोग इसकी आंटी के पास। और यहाँ पे अब वो चला जाता है इशिदो, और तात्सुया को उसकी आंटी बोलते हैं कि जो पहले यहाँ पे काम करता था अब तुम उसका रूम यूज़ कर सकते हो तात्चैन, ये जस्ट स्टोर के पीछे में है, तो तुम यहाँ पे आराम से सो सकते हो और जब काम का समय आएगा तुम तुरंत उठ के काम पे भी जा सकते हो, और जो इसका रेंट होगा वो मैं तुम्हारी सैलरी से काट लूँगी। और जैसे ही वो इतना बोल के जाने वाली होती है तात्सुया बोलता है कि आंटी, और उसकी आंटी बोलती है तात्सुया बोलता है थैंक्स, जो कुछ भी आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। उसकी आंटी थोड़ा देर सोचती है और पीठ पे हंसते हुए मतलब थपकी मारते हुए कहती है कि चलो फिर अब शुरू करो, इतना क्या सहमे वैसे लग रहे हो, तुम बस 1 साल के लिए पैरोल पे हो, 1 साल तक तुम पे निगरानी रखी जाएगी, अगर तुम उस 1 साल में सीरियसली सब कुछ करते हो तो तुम बचे रहोगे। और फिर तात्सुया ये सुन के बोलता है हाँ, मैं अब कभी भी वापस नहीं जाना चाहता जुवेनाइल में। फिर वो मन में बोलता है कि यही सबसे बड़ा सच है, इसलिए नहीं क्योंकि अब मैं वहाँ पे जाके मतलब फिर से सबसे अलग हो जाता, इसलिए क्योंकि वो मेरे को सिर्फ एक ऐसी पनिशमेंट देते हैं जो मैं बिल्कुल नहीं सहना चाहता दोबारा से। और वहाँ पे फिर वो कागज़ का बत्तख देखने को मिलता है हमें, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं इसको। फिर वो कुछ देर बाहर घूमने के लिए निकलता है और बोलता है कि सच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ अब दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या पता मैं सच में बदल जाऊँ। और फिर वो बोलता है अपने मन में कि अगर तुम कभी भी मेरे से पूछोगे कि मैंने खुद को प्यार किया या नहीं, तो मेरा जवाब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं खुद से प्यार किया हूँ, क्योंकि उन सब चीज़ों की वजह से जो उधर पहले हुआ मेरे साथ उसकी वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ और अपने रियल तात्सुया से बहुत अलग हो गया था। बट स्टिल उस टाइम पे भी जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था तब भी मेरे पे बहुत सारी लड़कियां कुर्बान थी। और फिर कुछ एडल्ट चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं बताऊंगा वीडियो में, और तुमको भी नहीं कहूँगा कि जाके देखो इसको, बट इनकेस अगर तुमको बहुत ज़्यादा खुजली मचती है, रहा नहीं जाता है, तो फिर तुम जा सकते हो, बट मेरी तरफ से कोई ऐसे प्रेशर नहीं है कि तुम जाके देखो। इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, ये चीज़ मैं बताना भूल गया अपनी रिव्यू वाली वीडियो में, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक सेंसर्ड वर्जन बना के दिखाऊँ तुम लोग को। बट सेंसर्ड में अगर मैं जो उसने बोला था उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके बताऊँ तो फिर अब मेरे को फिर से बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनानी है, ऐसा बोल के वो हंसता हुआ आगे जाता है। और फिर वो बोलता है कि लेकिन उन सब चीज़ों से पहले मेरे को मेरे पुराने फ्रेंड से मिलना है, सेताचैन से। वो एक दुकान में जाने वाला होता है, तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था। वो उसकी बाइक देखता है और बोलता है कि
वो बाइक बहुत अच्छे से साफ है। फिर वो उस आदमी की शक्ल देखकर कहता है कि भाई इस बंदे को क्या है जो इसकी शक्ल ऐसी बना रखी है इसने, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कुछ बूढ़ा आदमी हो 30-35 साल। तभी वो जो आदमी था वो उसको नोटिस कर लेता है और वो उसको घूरने लगता है। तो वो उससे मतलब लड़ाई ना करे इसलिए वो चुपचाप उधर से निकलने लगता है और अंदर चला जाता है। और मन में वो सोच रहा होता है कि वो गधा मेरे को घूर क्यों रहा है। बट फिर वो अपने आप को शांत करने लग जाता है कि वो अभी भी पैरोल पे है, कि नहीं शांत हो जाओ तात्सुया, शांत हो जाओ, तुम पैरोल पे हो अभी भी, शांत शांत। मैं एक ऐसा गधा नहीं हूँ कि मैं जिस दिन जूवी से बाहर आया हूँ उसी दिन वापस अंदर चला जाऊँ। और वो ऐसा बोल के मतलब लड़ाई को फुल इग्नोर करने वाला होता है। अगर मैं जैसे पुराना था अभी वैसा होता तो फिर मैं तुरंत उस आदमी की ऐसी तैसी पेल देता। बट क्योंकि अभी मेरा पहला ही दिन है जूवी से तो फिर मेरे को अभी कोई रिस्क नहीं, आज मैं उसको छोड़ रहा हूँ। वो दुकान में से एक सिगरेट का बंडल खरीदता है और फिर हमें पता चलता है कि वो सेता-चैन उसका कोई दोस्त नहीं है, वो सिगरेट को सेता-चैन बुलाता है। मैं कभी भी सोसाइटी में वापस रिटर्न नहीं कर पाता अगर मेरे पास सेता-चैन नहीं होती तो। और वो ऐसे सेता-चैन मतलब मैं भी सेता-चैन करूँ, सिगरेट एक निकालता है और फूकने वाला होता है कि उससे पहले वो बूढ़ा सा आदमी उसकी तरफ देख कर कहता है छे, और वो इतना बोलता है कि तात्सुया उसको देखने लग जाता है और बोलता है हाँ। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे डेथ स्टेयर दे रहे होते हैं और हाँ हाँ चल रहा होता है उनका बीच में। और फिर वो दोनों फाइनली एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि अब उसने डेथ स्टेयर दे दिया था उसको और सामने से भी डेथ स्टेयर मिल चुका था। तो तात्या समझ जाता है कि ही इज़ फुल्ली फक्ड अप नाउ, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता है। अब उसने लड़ाई स्टार्ट कर दी है। वो अपने ही मन में सोचने लगता है कि अरे क्या कर दिया मैंने, कि कैसी आदत हो गई है मेरे को गैंग के हेड ऑफ द अटैक यूनिट बनने की, ऐसा आदत हो गई है मेरे को, मैंने वो बिना सोचे समझे कर दिया। आदमी उसको देख के कहता है कि क्या दिक्कत है तेरे को गधे। तो मन में बोलता है कि यहाँ पे फाइट मत ले, छोड़ दे, लेकिन वो तब भी उसको ऐसे मतलब कहता है कि हाँ तुम हो जो मेरे को अभी तक घूर रहे हो। कि दिमाग में वो चीज़ें वापस घूमने लग जाती हैं जो उसके साथ जेल में हुई है। वो कहता है भाई, मन में ही बोल रहा होता है कि छोड़ भाई, सॉरी सॉरी बोल के निकल ले, नहीं तो वापस जेल जाना पड़ेगा, अभी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तभी तात्सुया का एक बार फिर से आदत बाहर निकलती है और वो तभी वो 30 साल का आदमी उसको देख कर कहता है कि तू डरा हुआ है, तेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, ढंग से तो बोल ही नहीं पा रहे। तात्सुया कहता है वो क्या, कि मैं तेरे को कुछ नहीं कर रहा हूँ, तू घर पे जा और अपना लग जा काम पे। और इससे वो एक एडल्ट चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, मेरे को वो भी नहीं बताना है। इनकेस अगर तुमको अभी मैं पैनल दिखा रहा हूँ तो तुमको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर बढ़िया है, नहीं आया तो। वो मन में सोचने लगता है कि भूल जा उसको, अब ऐसे कोई भी तरीका नहीं रहा है कि मैं इसको अब माफ़ कर दूँ या फिर मैं इससे माफ़ी मांगूँ। मेरे अंदर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा उमड़ रहा है, मैं इस आदमी को यहीं पे जान से मार दूंगा, ऐसा मन हो रहा है मेरा। वो आदमी कहता है कि शे, क्योंकि तुम एक सिगरेट पीते हो ये तुमको कोई ताकतवर नहीं बना देती है बच्चे। और तात्स्या उसको वो देख कर बोलता है बच्चे किसको बुलाया तुमने। और तभी तात्स्या उसको देख कर कहता है कि तुम बताओ ना बूढ़े आदमी, कितने टाइम तक अब तुम और ये काम करोगे, रिटायर कर जाओ जल्दी, बहुत बेकार लगते हो तुम। वो आदमी उसको देख कर कहते क्या, मैं अभी सिर्फ 17 साल का हूँ, क्या बोल रहा है तू, दिमाग खराब है क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा। बट तभी तात्स्या अपने मन में सोचता है 17 साल का, ये तो मेरे एज का ही है, बट ये क्या लग रहा है, ये इतना बूढ़ा क्यों लग रहा है। और फिर वो आदमी एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। और तात्स्या बोलता है अरे यार मैंने सब बेकार कर दिया। और भी वो आदमी उसको लेके जाता है, बोलता है कि ए चल मेरे साथ। और वो दोनों एक जगह पे जाते हैं। आदमी कहता है कि तेरे जैसे गधों को समझ नहीं आई है अभी तक कि कब तुमको हार मान लेनी चाहिए, तुमने ज़रूर कोई गलत काम किए थे पिछले जन्म में जो तुम्हारे सामने मैं आ गया हूँ, अब तुम नहीं बचोगे। तात्स्या उसको देखकर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि तो क्या मैं हूँ अब फोनी, मतलब जाली। तो फिर मतलब मन ही मन बोल रहा होता है कि अरे मैं नहीं, अब पीछे नहीं हट सकता मैं। वो बोलता है कि अगर कोई यहाँ पे मरने वाला है तो वो तुम हो गधे। और उसको देखकर वो 17 साल का बूढ़ा आदमी बोलता है क्या। अभी हमको तात्स्या मतलब एकदम बैड एस लुक में देखता है और वो उसको मतलब घूर रहा होता है। तो वो 17 साल का बूढ़ा आदमी बोलता है ओह रियली। अभी तात्स्या बोलता है कि रुको 1 मिनट, अभी लड़ाई नहीं करनी है मेरे को। तो कहता है तो तुम क्या कर रहे हो इतना देर से गधे। तात्स्या बोलता है कि
तुमको लड़ाई स्टार्ट करने से पहले कुछ लिखना होगा। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना भी पिट जाऊँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा ये चीज़, और उस पे अपने साइन करने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा। ऑल्सो अगर मैं जीत गया तो तुमको मेरे को लाइटर देना पड़ेगा। 17 साल का बूढ़ा आदमी कहता है क्या, ये क्या फालतूगिरी कर रहे हो तुम। तात्या को इशिदो वाली बातें याद आती हैं जो कहता है कि तुम ज़रूर ही जुवेनाइल जाने वाले हो वापस, इस चीज़ की तो मैं गारंटी लेता हूँ। वो मन में ही कहता है कि अब मैं कभी वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। वो मेरे से ऐसा काम करवाते हैं कि मैं क्या बताऊँ, और फिर वो ऐसे कागज पकड़ा हुआ दिखता है और कितना मतलब पागल सा हुआ पड़ा है वो दिखाई देता है हमको। जो बत्तख बनवाते थे कागज से वो उससे नहीं बनता है, और उसी को वो बनवाने को कहते हैं, और देख सकते हो वो कितना बनवाते हैं। इस वजह से वो वापस कभी नहीं जाना चाहता है, बोलता है कि अब मैं कभी जुवेनाइल नहीं जाऊँगा। और फिर वो बोलता है कि बेसिकली अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर वो ठीक है कि हाँ हम लड़ाई कर लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आदमी बोलता है कि किस चीज़ के बारे में तुम बात कर रहे हो गधे, क्या तुम लड़ने भी वाले हो या नहीं। और इतना बोल के वो अपने मुंह की सिगरेट नीचे फेंक देता है। जैसे ही वो इतना बोलता है कि तात्या उसके मुंह पे तेज सा घुसड़ मारता है, जोर से वो मुक्का लगता है कि एक मुक्के में उसके मुंह से खून आ जाता है। और तभी वो बोलता है कि अरे यार अभी तक उसने लिखा भी नहीं था, मेरी हैबिट नहीं छूट रही है ये वाली। और वो बहुत तेज मुक्का मारता है, बट वो नोटिस करता है कि अभी तक वो आदमी गिरा नहीं है। जब नॉर्मल लोग गिर जाते हैं उसके उस मुक्के के बाद, वो उसका हाथ कांपने लगता है क्योंकि उसने अब स्टार्ट कर दिया और उसने अभी तक लिखा भी नहीं है वो चीज़। वो मन ही मन में बोलता है कि ये आदमी सच में स्ट्रांग होने वाला है। और अब वो आदमी उसको घूर रहा होता है, बोलता है कि अरे भाई लिख दे यार, तो अगर तू नहीं लिखेगा तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा तेरे से। और फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है जो कहता है कि मेरा नाम है तात्सुया इगोजी, और अब मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नई और एक्साइटिंग होने वाली है। तो यहीं पे चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अब देखते हैं कि चैप्टर 2 में वो उसका नाम लिखेगा या नहीं लिखेगा। चैप्टर 2 में अब वो उसकी शर्त पूरी करेगा या नहीं करेगा, क्या करने वाला है वो आदमी उसका, ये सब हमें चैप्टर 2 में पता लगेगा। तो मैंने बोला था कि चैप्टर 1 और 2 दोनों करेंगे, बट चैप्टर 1 ही इतना बड़ा था कि अब मैं क्या बताऊँ चैप्टर 2 कैसे ही कर दूँ एक साथ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो मैं चाहता नहीं। तो फिर इधर ही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुमको अभी ये मांगा पसंद आई है तो फिर बताना, क्योंकि मैं टोक्यो रेवेंजर्स के सिवा कुछ और पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो हाँ, जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा इस मांगा पे वैसे वैसे मेरी कमेंट्री भी बढ़िया होती जाएगी। तो फिलहाल मैं कुछ फेमिलियर नहीं था इस मांगा से, तो फिर इसलिए मैं तुमको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुमको ये मांगा पसंद आ रही है तो मैं ज़रूर इसको करना चाहूँगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर मांगा पसंद है तो ज़रूर बताना कमेंट्स में, ज़रूर अगला चैप्टर भी बनाऊँगा। टिल देन बाय बाय।